Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 315. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 14th पार्ट में यूनियन और स्टेट्स के अंडर पब्लिक सर्विसेज में व्यक्तियों के एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करने के प्रोविजंस के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 308 से लेकर आर्टिकल 323 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 315 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 315 पार्ट 14 के चैप्टर सेकंड के अंतर्गत आता है। चैप्टर सेकंड में पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 315 टॉक अबाउट पब्लिक सर्विस कमीशंस फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट्स। आर्टिकल 315 में यानी 315 में यूनियन और स्टेट्स के लिए पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में बताया गया है। मतलब यूनियन के लिए अगर हम पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो उसे कहा जाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस, और स्टेट्स के लिए अगर पब्लिक सर्विस कमीशंस की बात की जाए तो उसे कहा जाएगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस। जैसे आपने सुना होगा यूपीपीएससी, उसका मतलब क्या होता है? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशंस। तो इस तरीके के पब्लिक सर्विस कमीशंस स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं, और जो यूनियन का यूपीएससी तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस। तो इस तरीके से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उन्हीं के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। और ये कमीशंस क्या करती हैं? ये रिक्रूटमेंट करती हैं, और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती हैं गवर्नमेंट से हटके। मतलब इनके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं होता। ये गवर्नमेंट से, जैसे जुडिशरी है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, पार्लियामेंट है, तो इसी तरीके से ये जो ये जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं ये भी इंडिपेंडेंट बॉडी होती हैं, और ये रिक्रूट करती हैं लोगों को इसी कमीशंस में हायर करने के लिए। अगर हम बात करें यहाँ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस की, तो ये क्या काम करते हैं? ये बेसिकली ये काम करते हैं कि ये सिविल सर्विसेज के लिए जो रिक्रूटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट होती है, जो लोगों को रिक्रूट करना है, भर्ती करना है, तो ये काम करती है रिक्रूट करने का। और डिफरेंट सर्विसेज के ऊपर गवर्नमेंट को राय मशवरा भी दे सकती है ये सर्विस कमीशन। और बेसिकली ये इंडिपेंडेंट, जैसा कि मैंने बताया है, ये किसी के अंतर्गत नहीं आता। हाँ, ये बाय लॉ क्रिएटेड है, लेकिन ये किसी के अंतर्गत नहीं आता। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। भारतीय सरकार जैसे जुडिशरी किसी के अंतर्गत नहीं आता, उसी तरीके से ये भी किसी के अंतर्गत नहीं आता। आर्टिकल 315 क्लॉज फर्स्ट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस आर्टिकल देयर शैल बी अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड अ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के अधीन रहते हुए यूनियन के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन और प्रत्येक राज्य के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। देखिए, यहाँ यह कहा जा रहा है कि इस आर्टिकल में जो भी उपबंध बताए गए हैं, जो भी बात बताई गई है, जो भी प्रोविजंस बताए गए हैं, उसके अंतर्गत ही रहते हुए यूनियन के लिए यानी केंद्र के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, और प्रत्येक राज्य के लिए भी। आर्टिकल 315 क्लॉज सेकेंड, two or more states may agree that there shall be one public service commission for that group of states, and if a resolution to that effect is passed by the house, or where there are two houses, by each house of the legislature of each of those states, parliament may by law provide for the appointment of joint state public service commission, referred to in this chapter as joint commission, to serve the needs of those states। देखिए, दो या दो से अधिक राज्य इस बात पर सहमत हो सकेंगे कि राज्यों के उस समूह के लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, और यदि इस आशय यानी इफेक्ट का रेजोल्यूशन उन राज्यों में से प्रत्येक के लेजिस्लेचर के सदन द्वारा यानी हाउस द्वारा, या जहां दो सदन हैं
वहाँ प्रत्येक सदन द्वारा पास कर दिया जाता है, तो पार्लियामेंट कानून द्वारा उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे इस चैप्टर में यानी चैप्टर 14 के यानी पार्ट 14 के चैप्टर 2 में जॉइंट कमीशन कहा गया है, की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट का उपबंध कर सकेगी। देखिए, हमने यहाँ पढ़ा पहले कि एक केंद्र के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन होगा और प्रत्येक राज्य के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। और यहाँ पे यह कह दिया गया है कि अगर 2 या 2 से अधिक राज्य सहमत हो जाएं कि उनको एक जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन चाहिए जो उन दोनों राज्य के लिए या 2 से अधिक राज्यों के लिए काम करे, तो ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन ऐसा कब संभव हो जाएगा? जब ऐसा कोई रेजोल्यूशन, इस इफेक्ट वाला कोई रेजोल्यूशन उन राज्यों में से प्रत्येक के लेजिस्लेचर, मतलब कोई भी 2 राज्य हैं या 2 से अधिक राज्य हैं, उन राज्यों के लेजिस्लेचर के द्वारा जो है सदनों द्वारा ऐसा रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है, तो पार्लियामेंट जो है कानून द्वारा तब उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे इस चैप्टर में यानी ये जो चैप्टर 2 है पार्ट 14 का जॉइंट कमीशन कहा गया है, उसकी नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट का उपबंध कर सकेगी। अगर देखिए आसान शब्दों में अगर शॉर्ट में कहें तो ऐसा कि अगर दोनों अगर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन चाहती है, अगर 2 या 2 से अधिक राज्य, तो उन राज्यों के लेजिस्लेचर के द्वारा उनके जो भी सदन हैं, चाहे विधान परिषद है या विधानसभा है, उनके द्वारा ये पास करवाना होगा इस रेजोल्यूशन को, तब जाके जो है ऐसा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन पार्लियामेंट जो है ऐसा जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त यानी अपॉइंट कर सकेगी, इसका उपबंध कर सकेगा, ऐसा उपबंध बना सकेगा कि जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति हो सके, तब जाके होगा, वरना नहीं हो पाएगा। राज्यों को भी तैयार होना पड़ेगा। Article 315 Clause 3 Any such law as aforesaid may contain such incidental and consequential provisions as may be necessary or desirable for giving effect to the purposes of the law. इस आर्टिकल में पीछे बताए गए किसी कानून में ऐसे इंसिडेंटल यानी आनुषंगिक और कॉन्जिक्वेंशियल यानी पारिणामिक प्रोविजंस कंटेन यानी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जो उस कानून के पर्पजेस को प्रभावी करने के लिए नेसेसरी या डिजायरेबल हो। देखिए, अभी ऊपर हमने जो भी पढ़ा, जैसे पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में, किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में, तो उस कमीशंस के जो कानून के जो पर्पजेस हैं, अगर ऐसा कोई कानून बनाया जा रहा है तो उस कानून के पर्पजेस को प्रभावी करने के लिए, प्रभाव में लाने के लिए नेसेसरी और डिजायरेबल हो जो उसमें लाने के लिए, उसके लिए कुछ कोई इंसिडेंटल केस हो गया, उसके अनुसार कोई मतलब बदलाव किया जा सकता है, और वो मतलब कोई उपबंध किया जा सकता है, प्रोविजन लाया जा सकता है, या फिर कोई कॉन्जिक्वेंशियल यानी कोई सी परिणाम स्वरूप, जो कोई अगर कोई परिणाम आ गया, क्योंकि हर परिणाम जो भविष्य में होने वाला है वो पता नहीं होता, अगर कुछ समय बाद उन कानूनों में कोई परिणामिक रिजल्ट आ गया जिसके लिए कोई प्रोविज़न करना ज़रूरी है, उस कानून उसे प्रभाव मतलब प्रॉपर तरीके से चलने के लिए, तो वैसे उपबंध बनाए जा सकेंगे जो ज़रूरी हों, डिजायरेबल हों, नेसेसरी हों, उसको प्रभाव में लाने के लिए इस कानून को जो अभी हमने पढ़ा, क्या कानून पढ़ा, पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में ना, कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, तो इस कानून को प्रभाव में लाने के लिए जो है तो चेंजेस इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस कर सकते हैं, यानी आनुषंगिक और पारिणामिक चेंजेस प्रोविजंस कंटेन हो सकते हैं। आर्टिकल 315 क्लॉज 4 द पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन if requested so to do by the governor of a state may with the approval of the president agree or to serve all or any of the needs of the state। देखिए, यदि किसी स्टेट का गवर्नर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से ऐसा करने का रिक्वेस्ट करता है
तो वह राष्ट्रपति के अप्रूवल से उस राज्य की सभी या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सहमत हो सकेगा। देखिए, सिंपल शब्दों में इसमें यह कहा गया है कि यदि किसी भी स्टेट का गवर्नर यदि यह चाहता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से ऐसा रिक्वेस्ट करता है और वह अपने राज्य की सभी या किसी पर्टिकुलर आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उनको सहमत करना चाहता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को, तो वह ऐसा कर सकता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से ऐसा रिक्वेस्ट करता है और सहमत हो सकेगा वो ऐसा करने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यदि वह स्टेट का गवर्नर राष्ट्रपति के अप्रूवल से ऐसा करता है। मतलब राष्ट्रपति की अप्रूवल की ज़रूरत होगी यहाँ पर। मान के चलिए कि स्टेट का गवर्नर यह कहता है कि यूपीएससी को कि आप हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट करवाइए हमारे स्टेट में, क्योंकि यहाँ बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो ऐसा रिक्वेस्ट करता है और ऐसे रिक्वेस्ट पर जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो केंद्र का पब्लिक सर्विस कमीशन है, वह ऐसे रिक्वेस्ट पर सहमत हो सकेगा जब स्टेट का गवर्नर ऐसा रिक्वेस्ट करने के लिए राष्ट्रपति का अप्रूवल ले ले, तो यह सहमत हो सकेगा। और किसी भी तरीके की यह आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, उस राज्य के प्रति कोई भी आवश्यकता हो सकती है। आर्टिकल 315 क्लॉज 5 references in this constitution to the Union Public Service Commission or a state public service commission shall, unless the context otherwise requires, be construed as references to the commission serving the needs of the union or the as case may be the state as respects the particular matter in question। देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के निर्देशों का यानी रेफरेंसेस का जब तक कि इस संदर्भ से अन्यथा यानी अदरवाइज रिक्वायर्ड ना हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे उस कमीशंस के प्रति निर्देश हैं यानी रेफरेंसेस हैं जो क्वेश्चंस पर्टिकुलर मैटर्स के संबंध में, चाहे जैसा भी केस हो, मामला हो, यूनियन या स्टेट की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। देखिए, सिंपल शब्दों में यहाँ यह कहा जा रहा है जहाँ भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस का रेफरेंस दिया जा रहा हो और जहाँ भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस का रेफरेंस दिया जा रहा हो, तो वहाँ इस रेफरेंस का यह मतलब निकाला जाएगा जब तक कि इस संदर्भ में कोई रिक्वायर्ड प्रोविजंस ना किया जाए, अन्यथा कोई रिक्वायर्ड ना हो, तब तक यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे उस कमीशंस के प्रति निर्देश हैं जो क्वेश्चन पर्टिकुलर मैटर के संबंध में, मान लीजिए कि वो उस संबंध में अगर यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन की रेफरेंस दी जा रही है तो ऐसा माना जाएगा कि वह किसी यूनियन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, और किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का रेफरेंस दिया जा रहा है तो उसका यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह किसी पर्टिकुलर स्टेट की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ठीक है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मान के चलिए कोई बात हो गई कि ये जो है रिक्वायर्ड कार्य को कौन पूरा करेगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वहाँ चेक किया जाएगा कि यह किसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, यूनियन की या स्टेट की। तो कार्य किसके पास चला जाएगा, रेफरेंस किसका दिया जाएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, उस तरीके से। तो यहाँ पर यही कह दिया गया है कि बात की जा रही हो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस की, चाहे किसी पर्टिकुलर स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन की, तो वहाँ रेफरेंसेस आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार निकाला जाएगा कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब यूनियन के आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट्स की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो बस यही लिखा है, बाकी कुछ नहीं लिखा है इसमें। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।